आत्म वंदन मास्टर्स सभी को। मैं डॉक्टर गुरपिंदर और हमारी टीम तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं कि ये जो यात्रा पे हमें ले चल रहे हैं अवनी माँ त्रिपुरा सुंदरी माँ की को जानने की यात्रा, जो वो त्रिपुरा सुंदरी आपके भीतर है। कैसे भगवान दत्तात्रेय ने परशुराम जी को परत दर परत बताया कि सब रस तुम्हारे अंदर है, कैसे अपने आप को एक्सप्लोर करना है, कैसे एक ऋषि कन्या एक राजा के घर पहुंचती है हेमकुड़ा, और वो कैसे हेमलेखा हेमकुड़ा के घर पहुंचती है और कैसे वो उसको कहानियों के माध्यम से वो वर्क कहाँ पे कर रही है, यहाँ से मैक्सिमम लोगों तक बेनिफिट पहुंच सके। वो उसको डेस्टिनी लेके आई एक राजपत्नी बना के कि वो अपने पति पे अगर वर्क करेगी, उसको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाएगी, उसको दुनियादारी के पंजों से निकाल के इवॉल्व करवाएगी, तो उससे पूरे राज्य में, फिर आसपास के राज्यों में, जैसे माँ ने हमें शुरू के एपिसोड्स में बताया था कि कैसे वो कहानियों से अपने पति के भीतर परिवर्तन लाती है, और एंड में वो कहता है कि मुझे इस रस को महसूस करना है, और वो जाता है फिर एकांत में तपस्या के लिए। फिर उसके बाद उसमें फिर विचलन होता है, तो तब वो कहानी आती है महासेना की कि वो एक पहाड़ पे तपस्या करने जाते हैं। वो कैसे आंखें बंद करके बैठते हैं, और वो आंखें बंद में ही वो कितने साल लीप चली जाती है। जब उनका ध्यान खुलता है तब तक आसपास सब चेंज हो चुका होता है, जैसे कि हम इससे जागृत और स्वप्न अवस्था, कई बार हम ऐसे ही। तो इस तरह से बहुत इंटरेस्टिंग है, आप पीछे के एपिसोड्स सुन सकते हो। कैसे जब वो विरलाप करने लगता है कि मेरे आसपास सब कुछ चेंज हो गया, मैं तो खो गया, मेरा वजूद खत्म हो गया, तब वो ऋषि उनको समझाते हैं कि ये साक्षी भाव है, तुम कुछ भी चेंज नहीं हुआ, तो किसके लिए विरलाप कर रहा है। वो सारा, जैसे मैंने बोला था कि लास्ट एपिसोड आप जरूर पढ़ सुनना, जो 13th है, प्लेलिस्ट आप सबसे शेयर करी गई है। तो आज हम आगे 14 चैप्टर के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हुए अपनी माँ को बुलाएंगे। कोटि कोटि नमन माँ को, जिन्होंने ये चैलेंज लिया, और मेरा संकल्प पूरा हुआ जो यूनिवर्स कब से मुझसे वो काम करवाना चाह रहा था। मैं जस्ट मीडियम बनी, माँ जो ये विजडम हमें समझा रहे हैं। ओवर टू यू माँ। Thank you so much. Thank you, one. Thank you. My dear friends, my dear masters, and my dear gods. चलिए हम 14th चैप्टर से हम आगे बढ़े। तो जैसे मैडम ने कहा कि लास्ट में वो किस तरह से ड्रीम से और निद्रा अवस्था से पूरी तरह से तुरीय स्थिति में आगे बढ़ते हैं, और वे सोचते हैं कि ये पूरे यूनिवर्स एक इमेजिनेशन है, और इस इमेजिनेशन से हम किस तरह से एक शक्ति, एक विल पावर लेते हुए हम अपने हाईएस्ट सत्य की तरफ जाएं। तो महासेना जो ऋषि पुत्र रहते हैं, उनसे सब कुछ ज्ञान प्राप्त करते वे ये समझ में आ जाते हैं कि ये पूरे एक एक ड्रीम स्टेट था, एक स्वप्न अवस्था में जा चुका था। और धीरे धीरे उन्होंने जो उनको बहुत सारे बातों से, बहुत सारे के अंदर में जो अज्ञानता थी, उस अज्ञानता से उनको धीरे धीरे बाहर आ गए। और उस तपश्चर्या में वो महासेना अपने मन को पूरी तरह से शक्तिवान बना के
और फिर वो उनको कहते हैं कि आपने जो भी मुझे समझाया है मैं सब कुछ समझ सकता हूँ। लेकिन वे आगे कहते हैं कि ये जो मैं इस अवस्था में रहा हूँ, तो मैं एक इमेजिनेशन में रहा हूँ। और ये किस तरह से जो हमारे भौतिक से और अपने इस यूनिवर्स से किस तरह से कनेक्ट है, और किसे इस जो ब्रह्मांड है वो किस तरह से पूरी तरह से बनाया गया था, और किसके फोर्स, किसके विल पावर से इसे बनाया गया है। तो वे कहते हैं कि द यहाँ पर द विल है। विल का मतलब यहाँ पर वे भगवान को समर्पण करते हैं। और वे कहते हैं कि ये जो विल है वो वहां से वहां से इफेक्ट होता है, और जो भी है वो पूरी तरह से सरल, कहीं भी न टूटते हुए सरल रीति से यूनिफॉर्मली बनाया गया है। और ये कहते हैं कि ये सब ब्रह्मदेव की इच्छा है, और उन्होंने बहुत अपने पावर से इस सृष्टि को निर्माण किया है। हम भी अपने सृष्टि को, क्योंकि हमको क्रिएटर्स है, हम भी अपने सृष्टि को यहाँ आने के बाद क्रिएट करते हैं। लेकिन हमारे में हमेशा ट्रस्ट की भावना नहीं होती है, हम डाउट्स में रहते हैं। और इसके वजह से, और हम भौतिक में रहने से हमारी सृष्टि सही नहीं होती है। तो वे कहते हैं कि जैसे ब्रह्म जी का जो जो क्रिएटर है, उनका जो नेचुरल फंक्शन से ये सृष्टि का उन्होंने निर्माण किया है। तो वे आगे कहते हैं यहाँ पर यक्षास, राक्षसास, ये सब बहुत सारे जो लाइव जेम्स कहते हैं, जो डायमंड्स कहते हैं, बहुत सारे अलग अलग क्रिस्टल्स की प्राप्ति करने से वे उनको ऐसा लगता है कि हम बहुत अम, ऐश्वर्य प्राप्त किए हैं, क्योंकि हमें हमारे पास इतने सारा धन दौलत और इस तरह के अम, एक लाइव जेम्स है उनके पास जो। तो इस तरह से अ, वे यक्षास और राक्षसास अपने आप को बहुत आनंदित समझते हैं। उसी तरह से सेलेस्टियल बीइंग्स, जो हेवनली बॉडीज कहते हैं हम, जहाँ उस उन्नत लोक से, कि उनके पास बहुत अलग अलग किस्म के हर्ब्स रहते हैं, और वो अपने इस प्राप्ति से वे अपने आप को इतने सुंदर और बलशाली मानते हैं। तो आगे, और जब भी देवों के बारे में बातें होती है, तो वो अपने अलग अलग हर्ब्स के साथ, आयुर्वेदिक के साथ, वो एक अमृत अमृत की तरह उसे प्राप्त करने के बाद वे कहते हैं कि हम इस नेक्टर से हम हमेशा इस तरह से ही रहेंगे। तो इस तरह से वे यहाँ पर भगवान, सेलेस्टियल बीइंग्स और यक्षास राक्षसास के बारे में बताया। आगे चल के योगीज, जो वो अपने योगा करके वो वे ऐसे सोचते हैं कि हमें इस एक मैजिकल पावर्स आ गए, हमारे योग सिद्धियां प्राप्त हो गए हैं, बहुत सारा मिराक्युलस पावर्स आ गए हमें। तो इस तरह से योगीज अपने आप को समझते हैं। और आगे चल के बहुत सारे संत, वो जन्मों बरसों बरसों से हजारों वर्ष वो तपश्चर्या में रह के वे भगवान को प्राप्त करने के बाद उनसे कुछ वाव्स मांगते हैं, बूंस मांगते हैं कि हमें ये इच्छाएं हैं और हमें ये पूर्ति कीजिए। तो इस तरह से अलग अलग लोग अपने प्राप्ति के लिए अलग अलग दिशाओं में जाते हैं।
फिर विश्वकर्मा, वो अपने अद्भुत आर्किटेक्चर से, ये कि मेरे इस बुद्धि से मैंने यूनिवर्स में बहुत सारा निर्माण किया हूँ। तो वे कहते हैं कि हम पुराने इसमें जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो है वो भी एक ज्ञान है। और हम जब भी नए द्वार की तरफ जाते हैं, तो हम नए अपने जो पुराने हैं उसी को भी साथ में लेते हुए हम आगे बढ़ना है। तो वे आगे कहते हैं कि कोई भी चीज फोर्स से कभी भी हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। और हमें पुराने जो ज्ञान है और जो नए ज्ञान को लेके ही हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो वे कहते हैं, योर कंसेप्शंस डू नॉट मटेरियलाइज। मीन्स जब भी हम नए नए विचार, वो उस समय हमें किस तरह से उस योजनाएं है इस सृष्टि के लिए अच्छा ही हो, इस तरह के हमें योजनाएं बनाना है। फिर वे आगे टाइम और स्पेस, इन दोनों के बीच में हमें जो दिखता है वो हमेशा वही नहीं रहता है। उसका अपीयरेंस हमें लगता है कि हमें आंखों के सामने दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ चीज है वो अदृश्य होते हैं और हम उसे देख नहीं पाते हैं। तो वे आगे कहते हैं कि जैसे सूर्य भगवान की जो प्रकाश होती है, तो उस प्रकाश को हमें उस प्रकाश से कोई आपत्ति नहीं होती है, लेकिन जो आउल्स रहते हैं वो अंधे हो जाते हैं। वो दिन में नहीं देख सकते हैं, वो सिर्फ अंधकार में वे देख सकते हैं। फिर जो पानी है वो मछलियों के लिए बहुत सही होता है, लेकिन हम मनुष्य उसमें डूब जा सकते हैं। अग्नि एक इंसान को जला सकती है, लेकिन एक एक प्रकार के पक्षी रहते हैं, उनको तितरी कहते हैं। वो पक्षी वही अग्नि अग्नि उनका सेवन करते हैं, उनका फूड है। तो इस तरह से हम अग्नि को पानी से बुझा सकते हैं, लेकिन जब भी वो बीच समुद्र के बीच में, जब भी उस अग्नि को हम बुझा नहीं सकते हैं। तो इस तरह के उन्होंने बहुत सारे डिफरेंसेस बताए हैं। और यहाँ पर जो मनुष्य है और पशु है, एनिमल्स है, वे अपने हाथ पैर से, अपने सेंसेस से काम करते हैं। और यहाँ पर जो स्पिरिट्स रहते हैं, जो आत्माएं रहते हैं, वे दूसरों के शरीर में जाके अब अपना कार्य करते हैं। तो वे कहते हैं कि इस तरह से अनगिनत उदाहरण हम दे सकते हैं। आगे चल के वे कहते हैं कि जब भी हम आंखों आंखों के बिना हम कुछ देख नहीं पाते हैं, लेकिन जिसको जॉन्डिस होता है उनको सब कुछ पीला पीला दिखाई देता है। और जिसको डिप्लोपिया, जो आंखों का जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको एक ऑब्जेक्ट डबल डबल दिखाई देती है। तो इस तरह से जो हम जो आंखों का जो विजन्स रहते हैं, बहुत बार अलग अलग उसके जो किसी को जो तकलीफ होती है उसके हिसाब से वो एबनॉर्मलिटी आ जाती है उनके आंखों में, और वो डायरेक्ट देख नहीं पाते हैं। ईस्टर्न आइलैंड में एक जो वहां पर जो लोग रहते हैं, उनको सब कुछ लाल लाल ही दिखाई देता है वहां पर। और एक आइलैंड है रामन नाका आइल आइल करके, वहां से उनको सब कुछ उल्टा दिख नजर आता है। लोग
उल्टे चल रहे हैं, तो अपसाइड डाउन करके यहाँ पर बताया। तो ये सब सुन के उनको एकदम आश्चर्य लगता है कि इस सृष्टि में कितने अनगिनत चीज है, और कितने अनगिनत एकदम एब्नॉर्मल लोग भी हैं इस सृष्टि में। तो ये सब कुछ एक प्रॉपर ट्रीटमेंट से और अपने माइंड को सही करते हुए हम इस सृष्टि के साथ, उस स्पेस के साथ, उस विल, उस हायर भगवान के साथ हम एक होते हैं, तो टाइम और स्पेस के साथ हम आगे चल सकते हैं। और इस तरह से इन दोनों के रिलेशनशिप्स बहुत अति मुख्य है। फिर आगे उन्होंने जैसे हम सेल्फ के बारे में, अपने आप के बारे में, जैसे हम सेल्फी लेते हैं, लेकिन जो सेल्फी में हम अपने चित्र निकालते हैं, लेकिन जो ओरिजिन है, वो जो सृष्टि है, उसको हम पूरी तरह से नहीं ले सकते हैं। क्योंकि वो जो बाह्य जो आउटसाइड अपीयरेंस है, एक्सटीरियर अपीयरेंस है, उससे हम उस पिक्चर में हम कैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर वे कहते हैं कि हम हमेशा अपने भौतिक से, अपने आउटसाइड से ज्यादा हम कनेक्टेड रहते हैं, कि हम ये शरीर से हम ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं। लेकिन यहाँ पर वे उदाहरण देते हैं, जैसे अभी हम वो वहां पर वे पहाड़ पे चले चले गए थे, लेकिन पहाड़ के वहां पर उस दृश्य, जैसे हम लास्ट सेशन में हम देखे हैं कि वो स्पेस हमारे भीतर में भी है, लेकिन हम उसे बाहर खोज रहे हैं। तो वे कहते हैं ये जो शरीर है, जो प्रकाशित है, और यहाँ पर जो रोशनी, जो रोशनी, और जो उस लाइट में जो अपने आप को पाते हैं, वे अपने आप को उस लाइट से कनेक्ट करते हैं। कि वो जो यहाँ पर भी क्या है, इल्यूमिनेट कैनॉट बी आइडेंटिकल, क्योंकि यहाँ पर जो चीज है, जो उस जो रोशनी के लिए कुछ ईंधन की जरूरत होती है, जो फ्यूल है, तो वो कहाँ से आते हैं, वो वहां से हमें हम रिसीव करते हैं। एक्चुअली वो लाइट हमारे में है, लेकिन हम उसे बाहर खोज रहे हैं। और वे कहते हैं ये प्रकाश इस परफेक्ट, और ये एक ही प्रकाश है, और ये हम उसी प्रकाश से ही है, और वही लाइट हमारे में भी है। तो हम वहां से डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर भी कहते हैं कि द होल यूनिवर्स इज दस illumination which the shines self sufficient। तो इस तरह यही पर कहा गया है कि हम स्वयं ही उस प्रकाश है, और हम जहां भी आए जाए वो सब कुछ प्रकाश ही प्रकाश है। तो वे कहते हैं ये जो प्रकाश है, इल्यूमिनेशन है, यही है त्रिपुरा माँ, द सुप्रीम मदर। और इसे हम अलग अलग नाम से, जैसे उनको हम ब्रह्म कहते हैं वेदास में, त्रिपुरा माँ को हम ब्रह्म भी कहते हैं, और विष्णु में हम वैष्णवाइट्स कहते हैं, शिवा में शैवाइट्स कहते हैं, और शक्ति में शक्तास कहते हैं। तो यहाँ पर जो पावर है, जो जो प्रकाश है, वो ऑलरेडी हमारे में है, क्योंकि हम इस त्रिपुरा सुप्रीम कॉन्शियस के साथ हम कनेक्टेड है। वे आगे कहते हैं कि जो कॉन्शियसनेस, जो हमारी चेतना है, वो हमेशा किसी प्रकार का अनब्लेमिश्ड होते हैं। क्यों? इसका मतलब कि उसे कोई हम उसके ऊपर कोई छेद नहीं कर सकते हैं,
और अगर हम सृष्टि उसको डिस्ट्रॉय भी होने से भी उस चेतना वैसे के वैसे ही रहता है। उसे कोई उसे हम उसको अफेक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे है हम अपने अ, अ, दर्पण में अपने इमेज को देख सकते हैं, तो उसी तरह से उस चेतना को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। तो वे कहते हैं कि ये एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस है, और ये हमेशा सेल्फ सफिशिएंट सफिशिएंट ही है। और जो हम बाहर देखते हैं वो एक मिरर की तरह हमें ऐसा महसूस होता है कि वो बाहर की तरफ है, लेकिन उस एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस जो एब्सोल्यूट चेतना है वो हमारे भीतर में ही है। और हमारे इस क्रिएशन में, इस सृष्टि में, हम अज्ञानता के वजह से हम अंधकार में आ गए हैं, और हम हमारे ईगो के कारण, वो ईगो सेंस के कारण हम अपने आप को उस ओरिजिन से, उस उद्यम से हम उसको अलग कर लिए हैं। तो यहाँ पर हम ओरिजिनल कॉन्शियसनेस से नॉन आइडेंटिटी हो जाते हैं, क्योंकि हम अपने आप को, क्योंकि हम शरीर की तरफ ज्यादा रहने से हम बहुत बार अपने कॉन्शियसनेस को, अपनी चेतना को भूल जाते हैं। तो वे कहते हैं कि बहुत बार हम इस भूल में, हम एक माया में गिर जाते हैं, और फिर उसके बाद अविद्या में, कि उस जो इग्नोरेंस है, और उस इग्नोरेंस में हम अपनी ईगो के कारण हम वहीं पर अटक जाते हैं। तो आगे मास्टर कहते हैं कि चेतना स्वयं ही प्रकाशित है, और जब भी हम उसे बाहर से हम देखते हैं तो हमें लगता है कि वे एक शिव तत्व अलग है और शक्ति तत्व अलग है, क्योंकि जो वहां पर हमारा जो ईगो है वो बीच में आने से हमें शिव तत्व और शक्ति तत्व को अलग अलग देखते हैं। लेकिन शिवा भी जागृत स्थिति है, और शक्ति भी एक एक लाइफ फोर्स, एक डायनामिक फोर्स है। तो ये दोनों ये जो शक्तिशाली जो फोर्सेस है, वो दोनों हमारे में इस इंडिविजुअल में स्थित है। लेकिन हम उसे अलग समझते हैं। लेकिन जब भी हम इस दोनों को एकत्र लाएंगे तो सदा शिव तत्व हम इसे कह सकते हैं। और फिर जब हम उस सृष्टि से हम एक हो जाते हैं, तो हम इसे, जब वहां पर कोई स्पेस नहीं है, टाइम नहीं है, जगह नहीं है, सब तीनों एक ही तत्वों से आने से हम उसे ईश्वरा तत्व कहते हैं। तो जैसे जैसे हम अपने भीतर में जाते हैं और बहुत सारा विद्याएं लेने से, उस नॉलेज प्राप्त करने से, हमें यहाँ पर भी बार बार इन्वेस्टिगेशन के बारे में कहते हैं कि हर हर एक समय हम अपने आप में क्वेश्चंस करते हुए हम अपने भीतर तक पहुंच जा सकते हैं, और हमारी विद्या को हम इस्तेमाल करते हुए हम ईश्वर तत्व तक हम पहुंच सकते हैं। आगे वे कहते हैं कि एनामिस एनामनेसिस इंडिविजुअल्स मीन्स हमारी जो प्रीवियस रिकॉर्ड्स है, और बहुत सारे नेगेटिव लेके हम आए हैं, और इसके वजह से हम बहुत बार जो हम इस धरती पे आए हैं, बहुत बार हम रोग ग्रस्त हो जाते हैं, और हमें हमारे जन्म से हम अ, अपने जो हाईएस्ट प्रकृति से हम अलग होने से हम रोगग्रस्त होते हैं। और हमारे प्रीवियस रिकॉर्ड्स देखेंगे तो हम बहुत सारे कर्मों के वजह से हम रोगी हो जाते हैं। तो यहाँ पर प्रकृति तीन हिस्सों में बांटा गया है, और ये जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, और पूरी तरह से डीप अपने
तुरीय अवस्था, एक डीप स्लीप स्टेट में। और उसके बीच में जो चित्त है, चित्त वृत्ति निरोधः, जैसे पतंजलि महर्षि ने कहा है कि हमारे चित्त को हम उसे ध्यान के द्वारा हम अपने आप को पूरी तरह से अ, अपने माइंड को एम्प्टी करना चाहिए। तो यहाँ पर आगे वे कहते हैं कि हमारे चित्त में भी तीन फंक्शंस रहते हैं, जहाँ पर हमारा ईगो रहता है, हमारी बुद्धि रहती है, और हमारा मन रहता है। और ये तीनों के वजह से हम जो सत्व, जो हमारा जो प्रकाश है, जो ब्राइटनेस है, हम उसे वो नहीं देख पाते हैं। हम अपने जो भी हम देख रहे हैं, हम छू रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, हमें जो स्मेल है, हमारे जो रजस गुण है, ये सब हमें लगता है कि ये हम एक्चुअली ये सब शरीर के अंग है। बट हम हमारी जो ब्राइटनेस है, हमारा जो प्रकाश है, वो तमस गुण के वजह से, अंधेरे से हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो वे कहते हैं कि हम इस प्रकृति के जो अर्थ, एयर, फायर और वाटर और ईथर, ये पांचों इसे हम बने हुए हैं। तो हम अपने जो गुण है, जो तमस गुण से हम बाहर आते हुए, हम इस पंचभूत से हम एक समझना चाहिए कि हम इसमें, इस शरीर को इस पंचभूतों से बनाया गया है। आगे वे विल पावर के बारे में कहते हैं कि इस विल पावर हम जो हम हमें आते समय जो हम प्रकृति से मिला है, हम माया के इस अंधेरे में पड़ के हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, जो हमारे आंखों के सामने जो पर्दा गिरा हुआ है, और हम हमारे विल पावर को इफेक्टिव नहीं पा सकते हैं। और बहुत बार ऐसे लगता है कि ये क्या जीवन है, और हम क्योंकि हमारा विल पावर को इस माया की वजह से खो गए हैं। तो यहाँ पर जो कहानी थी, जो वो लोग 12 12 वर्ष वहां पर रह चुके थे। और जब भी वे कहते हैं कि 12 वर्ष ब्रह्म कैलकुलेशन के हिसाब से वे ब्रह्म युग कहते हैं, लेकिन जो 2 माइल्स है वही ब्रह्म, 2.5 माइल्स जब भी ब्रह्म उस धरती से घूम के आते हैं। लेकिन ये लोग जो 12 वर्ष उस स्थिति में रह जाते हैं, और 12 वर्ष के बाद वे बाहर आते हैं। तो वे कहते हैं कि जो ब्रह्म का जो धरती पे घूमना, और ये 12 वर्ष में कोई गलती नहीं है। एक एक सही भी है और एक गलत भी है, बोथ सेम टाइम में हो चुका है। तो मास्टर कहते हैं कि जो ये 12 वर्ष इन्होंने जो बीते हैं, उतना ही समय ब्रह्मदेव उस सृष्टि को 2.5 माइल्स में फिर के आ जाते हैं। तो यहाँ पर वे कहते हैं कि जो हम इमेजिन किए हैं उस पहाड़ के बारे में, वो पहाड़ उस हमारे भीतर में ही है, और हम उसे बाहर ढूंढने लगे, और हम उस जो हमारे विल पावर खोने से हम सब कुछ भूल गए हैं। वे कहते हैं कि हमारे आंखों में जो हमारी चेतना है, कॉन्शियसनेस, हमें ऐसा लगता है कि वो एक बाहर की दुनिया है। लेकिन योगियों को इस तरह से नहीं है, क्योंकि उनके योग तत्व से उन्हें सब कुछ रियलाइज होता है कि जो कितने डिस्टेंस है, कितने समय है, वे उसको माप कर सकते हैं। तो यहाँ पर
तो ये सब कुछ अलग अलग जो उनको दत्तात्रेय जी ने को जो समझाया है, बहुत सारे उदाहरण देते हुए। और वे कहते हैं कि द सबकॉन्शियस जो माइंड है हमारा, जो कॉन्शियसनेस है, वे हम एक वो हमेशा प्योर ही होता है। और सिर्फ हम उस अज्ञानता के वजह से हम अपने रियलिटी से अलग हो गए हैं, और ऐसे हम सोचते हैं कि हम अलग है, और ये जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, वे अलग है। तो ये सब सुन के अ, दत्तात्रेय जी और आगे कंटिन्यू करते हैं और कहते हैं कि हे राजा, आप अपने माइंड को पूरी तरह से प्योरिफाइड कीजिए, और आप समाधि स्थिति को प्रैक्टिस करते हुए आप धीरे धीरे अपने जो बाहर की एजेंसियां हैं, एक्सटर्नल एजेंसियां हैं, उसको कट करते हुए हम अपने भीतर में रहते हुए कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। और अ, एक जो पावर है जो हमारे भीतर में, त्रिपुरा देवी का जो पावर है, तो उसी पावर से एक्चुअली सब में है उस पावर। और हम अपने आप को उस एब्सोल्यूट ट्रांसेंडेंशियल स्पेस में, उस जो वो जो स्पेस है, वो हमारे में भी है, और वो जो यूनिवर्स है वो हमारे में है। हमने एक मेंटल इमेज क्रिएट किया है कि यूनिवर्स अलग है और हम अलग हैं। ये सब कुछ इंडिपेंडेंट है, लेकिन जब आप उसको इन्वेस्टिगेटिंग करेंगे और अपने भीतर में जाएंगे, तो आप अपने ज्ञानता से धीरे धीरे बाहर आ जाएंगे, और आपको और भी इस चेतना को आप पूरी तरह से बहुत क्लियरली देख पाएंगे। तो यहाँ पर जो जो स्टोरी है, जो हिल सिटी का, यहाँ पर वे पहाड़ में वहां पर रह गए थे, तो यहाँ से इस यूनिवर्स को किस तरह से हम अपने आप को कनेक्ट करें, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं मास्टर्स। आप बुक पढ़ेंगे तो आप धीरे धीरे बहुत बार ऐसे लगेंगे कि हम उसी स्थिति में है, और बहुत सारे वो जो एग्जाम्पल्स दिए हमसे बहुत कनेक्टेड होते हैं। क्योंकि जब तक हम समाधि स्थिति में नहीं जाते हैं, हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और बहुत बार क्या होता है कि ध्यान में हम माइंड प्ले पे भी जाते हैं, और जब भी माइंड प्ले पे जाते हैं तो हमें बहुत सारा दृश्य दिखते हैं। लेकिन जब भी हमें एक्चुअली जो हम उस समाधि और एकाग्रता स्थिति में, जब भी हमें कुछ मैसेजेस आते हैं, तभी हमें कोई बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं होती है, तभी हम माइंड में नहीं रहते हैं। हम उसे सिर्फ एक हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, वहां पर शरीर होता ही नहीं है। तो हमें ये देखना बहुत जरूरी है कि हम माइंड में जा रहे हैं, या हम पूरी तरह से उस कॉन्शियस स्टेट में, उस समाधि स्थिति में हम देख रहे हैं कि हमारे कोई बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं होती है उस समय। ये प्रैक्टिस करने से आपको प्राप्त होगी। क्योंकि बहुत बहुत बार हमें बहुत सारे विजन्स दिखाई देते हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि वो कहाँ से आ रही है। हम माइंड से आते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में जो क्रिएट होता है वो हमें सामने दिखाई देने लगता है। तो इसके लिए हमें जो भी एक्सपीरियंस आता है, हमें उसे बहुत गौर से देखना चाहिए कि ये कौन से स्थिति से आ रहा है। हमारे माइंड से आ रहा है कि हम पूरे एक चेतना में रहते हुए हमें उस मैसेजेस आते हैं। तो यहाँ पर दोबारा मास्टर ने कहा है कि हाँ, अपने अज्ञानता को परखे, इन्वेस्टिगेट कीजिए, और आप धीरे धीरे अपने बहुत सारे अज्ञानता और इग्नोरेंस से आप बाहर आ जाएंगे। तो थैंक यू। मास्टर्स, हम एनी क्वेश्चंस? यस मास्टर्स।
दिखने में लगता है, लेकिन धीरे धीरे हम जैसे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जितना भी ये सुना उसके मुताबिक कोई क्वेश्चन हो तो भी पूछना, कोई शेयरिंग हो तो भी पूछना। यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक मैम यू। ये क्वेश्चन तो आएंगे जब हम पूरा अंदर उतारेंगे, बहुत डीप नॉलेज है। मतलब सुन सुन के अभी तो बार बार सुनने से ही ये समझ आती है। अभी तो पहले 2 चैप्टर ही हैं जो मैं अच्छे से समझ पाई हूँ, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। पर बहुत अच्छे से आप बता रहे हो मैम। इंग्लिश में थोड़ा सा समझना मुश्किल है, बुक का सामने रख के देखते हैं, पर आप बताते हो तो क्लियर होती हैं चीजें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। आई थिंक आज पूनम मैम भी ज्वाइन हुए हुए हैं, मतलब हम्म। पूनम राय जी। हाँ हाँ। यस, तो अनम्यूट करिए मैम। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। मैम, ये ना बहुत गहरा विषय है। और हम ना बहुत देर में जुड़े, अभी 1 हफ्ता पहले हम जुड़े। और पिछले वाले मैम हम अभी सुन रहे हैं। तो अभी हम बहुत पीछे हैं। आज का हम नहीं समझे, लेकिन हमने पिछले 5 हमने किए हैं। मैम, हम पहले पूरे करेंगे, फिर हम आपसे ना फिर कुछ बात कह सकते हैं। अभी तो वैसे बहुत मुश्किल है, बहुत धीरे धीरे समझ में आ रहा है। कोई बात नहीं। बहुत आप धीरे। लोग उस मास्टर्स को इन्वोक करके बैठिए, और उनके ऊर्जा और जी। उनके ज्ञान से आपको सब कुछ। मैं तो ऐसे ही पढ़ रही हूँ, क्योंकि जब भी मैंने पहली बार मुझे जब भी गुरपिंदर ने मुझे बुक ये पीडीएफ भेजे थे, तो ऑलरेडी मैं इंग्लिश नॉलेज, क्योंकि मेरा एजुकेशन सब इंग्लिश में हुआ, फिर भी जो जो मद्रास का इंग्लिश है, जो उस जमाने का, इट इज वेरी वेरी हाई। हम्म। तो मुझे वो डिक्शनरी रखे हुए मास्टर्स को पहले मैं ध्यान करते हुए मैंने ये बुक शुरुआत की। तो धीरे धीरे उनकी ऊर्जा के साथ मैं आई एम एबल टू do this, and I'm very thankful to Gurpinder that she selected me. And मुझे भी इस बुक पढ़ते पढ़ते आई एम गोइंग इनटू दैट डीपर स्टेट। और मैं उस स्टेट में जाने से मुझे और भी पता चलता है कि एक्चुअली अंदर क्या होता है। आई एम मैं एक्सपीरियंसिंग जो जो यहाँ दिया है, आई एम एक्सपीरियंसिंग दैट। इसके वजह से मैं सिंप्लीफाइडली बोल पा रही हूँ। जी। मैम, गुरु दत्तात्रेय जी के बारे में ना बहुत कुछ जानने की इच्छा थी। शायद इसी वजह से हम इसमें इधर पहुंच गए। यस। मेरी जर्नी ही वहीं से शुरू हुई थी, मेरी जर्नी ही वहीं से शुरू हुई थी। और अभी सोन पीएमसी गुजरात पे अवधूत के 24 गुरु का मेरा शायद शुरू होगा। काफ़ी देर से बात चल रही थी, तो इधर भी हम अवधूत मतलब दत्तात्रेय। तो माँ, इनके बारे में मैं बताऊंगी कि इन्होंने ये मोहाली में रहते हैं, किशोर सर हम्म। के थ्रू ही। और बहुत अच्छा इन्होंने अपनी थर्ड फ्लोर पे बनाया ना पूनम मैम, पिरामिड। नहीं, ये सेकंड सेकंड। सेकंड पे हम लोग देखने गए थे जब बन रहा है, 10 बाय 10 का पूरा परफेक्ट, जैसे पत्री सर रिकमेंड करते थे ये वैसे। अवनी मैम का आशीर्वाद है। वाह। अवनी अवनी मैम, ये आपका आशीर्वाद है। आपको याद होगा कि जब आप ना संकल्प ध्यान एक बार करा रही थी चहाटा, वो जो उड़ीसा में बन हाँ रहा है हाँ। ना। तो मैम, उस दिन पहली बार आप आई थी, उसमें आपने पहली बार सेशन लिया था ना वहां पर, संकल्प ध्यान में। और मैम, हम आपका नाम सुन के हमने वो ज्वाइन किया संकल्प ध्यान। और ओके। क्योंकि उस वक्त यहाँ पे हम चाहते थे चंडीगढ़ में। और मैम, उस दिन जब आपसे बात की, और
पता नहीं हम कौन सी स्थिति में थे जो आपने ध्यान कराया कि मेरे को अपना कुछ होश ही नहीं था। हम पता नहीं पत्थर बन गए जैसे, एकदम कौन सी शून्य स्थिति में थे कि हाथ भी नहीं हिल रहा था। अच्छा, फिर बड़ी मुश्किल से आप ना वो हरीश भाई कहते कि कुछ शेयर करना शेयर करना, तो बड़ी मुश्किल से अपने आप को किया काबू में कि बात ही नहीं हो पा रही है हम्म, पता नहीं कैसे बात ही नहीं हो पा रही। फिर आपसे जैसे तैसे बात की कि यहाँ पे भी हम चाहते, तो मैम उस दिन आपने कहा कि चंडीगढ़ में भी होगा। ओके। मैम ऊपर हमारी छत पे हो गया। ओह गॉड, वंडरफुल वंडरफुल। अ, बहुत बढ़िया। ये आपका आशीर्वाद था, आपने इतने थैंक अच्छे सच्चे दिल से ब्लेसिंग दिया, मैम आ गया। यू। चलिए मास्टर्स, मैंने वननेस में पिक्चर भी शेयर करती है विद योर परमिशन, माँ और पूनम जी। किशोर जी ने जो मुझे पिक्चर जितनी को भेजी थी वो वाली मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया, अभी सब लोग देख पाएंगे पूनम मैम के घर कैसे ओके। संकल्प की शक्ति, संकल्प से कहते हैं ना हम कि सब कुछ होता है। तो वो मैंने शेयर कर दिया है उसमें मैम। जो वननेस ग्रुप है ना, उसकी एक फोटो जो किशोर जी ने भेजी थी आपकी छत पे जो पिरामिड बन गया, तो मैंने वो शेयर कर दी है, सब लोग देख पाएंगे कि वाह। संकल्प से सृजना कैसे कर की जा सकती है। थैंक यू ये मैम, थैंक यू। परफेक्ट उदाहरण है कि लोग सोचते हैं बहुत, लेकिन फिर हम हिसाब किताब में लग जाते हैं। किशोर सर वही मुझे जिस दिन मेरे घर आए थे तो बताया, तो मैंने अपनी सारी सर कहते तुम्हारी छत भी मैडम बहुत बढ़िया है, यहाँ होगा तो तीनों फ्लोर्स पे नीचे तक जाएगा। तो मैंने कहा सर मेरा अभी यूनिवर्स से है कि मैं अभी तन से मन से चारों तरफ 4 साल से सेवा कर रही हूँ, लेकिन धन से अभी नहीं। तो सर ने बोला कि अपने आप यूनिवर्स के से चारों तरफ से मास्टर्स आएंगे और यहाँ पे पूरा होगा, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, लोग खुद आएंगे यहाँ बनाने के लिए, क्योंकि जगह है पूरा एक तरह से क्लिनिक भी है, योगा सेंटर भी है। हम्म, तो वो आप बस संकल्प रखिए, यहाँ पे पूरा होगा। जिस दिन आए थे आपके घर से ही आए थे ना किशोर सर जी जी यहाँ जी मेरे, जी मैम। तो उसी दिन ये पिक्चर्स देके गए थे। तो मैंने आज ग्रुप में शेयर कर दी है कि जिस जिसका देखिए कि सिर्फ सुना था मेडिटेशन में, और माँ ने बोला कि चंडीगढ़ में भी आएगा और मैम के घर पे, और है भी ऐसी जगह है वो, वहां अगर जब ऊपर चढ़ जाओगे ना आसपास, हम बोलेंगे कि पूरा जो एरिया चंडीगढ़ मोहाली हम बोलते हैं कि बिजी हो गया, लेकिन वहां ऊपर जाते आपको ऐसे लगेगा कि किसी और ही जगह की वाइब्रेशंस है। जैसे आप किसी पूरे मतलब वो बोलो ना कि फील किसी वन की, हम्म। वन की मतलब पूरा ऐसे लगेगा कि कुछ जैसे वो लिटिल कृष्णा में नहीं दिखाते, और वो जंगल का पूरा वो एक एशियंट नेचर वाले उसका फील आया था मुझे हाँ जब मैम। उस दिन ऊपर गए थे। हाँ अभी मैम मैम अभी कुछ ना हमें ऐड करना है। बेटी कर रही थी एक दिन मेडिटेशन, और उसके बाद ना उसने मेरे को कहा कि मम्मी ये पीछे ना वृंदावन है। ओह। ओ। उसने पीछे वाह। एक खेत खेत में दिखाया कि मम्मी वो हमारे पीछे ना वृंदावन है। हमने कहा कि ये कैसे कह रही हो? कहती कि हम ध्यान में थे तो हमने देखा कि मैं वृंदावन में हूँ और कृष्णा वहां पे बांसुरी बजा रहे हैं। अच्छा, और उसके बाद उसने कहा कि अगला सीन हमने देखा कि बहुत तेज हवा चली, बहुत तेज हवा चली, बहुत तेज। अच्छा, उसके बाद उसने दूसरा सीन देखा कि वो ना घर के किचन में खिड़की के पास खड़ी है, खिड़की के पास खड़ी है, ध्यान में देखा। और जो हवा चली वृंदावन से, वहां से ना कुछ सीड्स आ गए उड़ के, वाह। और वो पीछे आके जम गए, और वो जम गए तो उनसे पेड़ उगाए। और हम्म। कहती कि मम्मी ये पेड़ जो है ये वृंदावन के आ,
वो सीड्स ये यहाँ पे लगे हैं। हम्म, तो जो अभी आप बात कर रहे हैं ना, आपने कृष्णा जी की बात वाह। कही गुरप्रीत मैम, तो ये हमें वही बात याद आ गई कि ये इसने बोली थी बात और हम्म, मैं उस कि ये दिन भी मैं वृंदावन और है। सुरजीत मैम गए थे। हम लोग चढ़ तो गए थे, सुरजीत मैम भी अभी क्लास में है। हम दोनों पहुंची थी देखने पिरामिड, और ऊपर जाके सच में वाइब ऐसी आ रही थी कि जैसे बहुत ही पुराना और एशियंट, मतलब जो पेड़ हैं। और माँ हम्म। अभी तो जब आप आओगे वहां चल के ध्यान करेंगे हाँ पूरा। जरूर 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 मैम, आप कब आएंगे? तो अभी गुरविंदर जी प्लानिंग कर रही है। जब भी आप टाइम दे दो। और मैं हाँ तो अपनी टीम को भी बोला था, प्रवीण जी वगैरह, जो जितने भी हम स्पिरिचुअल टैबलेट पंजाबी की टीम है, कि पूनम जी से टाई अप करके एक दिन हाँ, चलेंगे वहां ध्यान करने। आप जरूर आइए, जरूर आइए। श्योर, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, देखिए थैंक यू। कितना अच्छा ये हो गया, क्योंकि पूनम जी का जिस दिन मैसेज आया ना कि मुझे वो करना है, मैं अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गई हूँ, मुझे वो पूरी प्ले लिस्ट चाहिए और मैं बड़े आराम से सुनूंगी, फिर समझ समझ के, और फिर मैं आना शुरू करूंगी क्लास में। मैंने कहा मोस्ट वेलकम। ईमानदारी यही होती है वहाँ, व्हेन यू नो हम कुछ भी प्रिटेंड नहीं कर रहे। एंड और मतलब देखिए इनकी सिंपलिसिटी, और जब आप घर पहुंचोगे आपको पता लगेगा मास्टर्स के वाओ क्या, मतलब अनएक्सप्लेनेबल है एवरीथिंग। जब वहां पहुंचोगे, वहां का नज़ारा देखोगे घर में नीचे से। मुझे नहीं पता था ये लोग इतना नेचर को, मेरे पास जब चलने लगे कुछ नहीं था मेरे पास ना, प्लांट्स छोटे छोटे, मैं वो बोनसाई छोटे छोटे उगाती रहती हूँ बॉटलों में, और वही मैंने उठा के ऑटो में रख लिए ले जाने के लिए कि वो मैं दे के आऊंगी, क्योंकि खाली हाथ नहीं जा रही, पिरामिड बन रहा है। और वहां जाके देखा कि वो पौधे इनके घर में वैसे ही प्लांट्स, इनके हस्बैंड आई थिंक मिलिट्री बैकग्राउंड से हैं। जी मैम। हाँ, तो जगह जगह छोटे छोटे कॉर्नर बना बना के प्लांट्स, ऊपर तो है इतना बड़ा घर है आसपास, लेकिन वहां घर के अंदर भी इन्होंने पौधों को इतनी जगह। तो फिर मैंने जब चलने लगे मैंने कहा पूनम मैम ये मेरी कंट्रीब्यूशन थी पिरामिड के लिए, मैं छोटे छोटे प्लांट्स लाई थी आपके लिए। मैम वो भी हमने रख लिए, डेकोरेट कर दिए। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। चलिए, इसी नोट पे इतनी ऊर्जा अभी इस ग्रुप में फील हो रही है, तो ध्यान की ओर चलते हैं। किसी और की कोई शेयरिंग है? मास्टर्स एक चीज हम जरूर मिस कर रहे हैं। देखिए, माँ ने यही बोला था कि मैं 7 7 दिन लिया करूंगी, इन बिटवीन आपने डिस्कशन करनी है इन चीजों पे, एक एक दो दो चैप्टर्स पे। तो वो हम नहीं कर पा रहे, क्योंकि अगर टीम मिलके वो करेगी तभी वो संकल्प सिद्ध होगा। और आप देखिए कि इतने से तो आप देखिए कहाँ से कहाँ मास्टर्स आते हैं, और माँ की कही बात में कुछ ना कुछ दम होता है, इसी वजह से वो कुछ गाइड करते हैं हमें। तो जब भी टाइम लगे रिवाइज करिए, मिल के रिवाइज करिए, एक दिन रखिए कि हम लोग आपस में करें। तो विद दिस थैंक यू एवरीबॉडी जो थैंक यू, यहाँ थैंक यू, बैठते। थैंक यू, अभी मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ और ध्यान के लिए चलते हैं हम। थैंक यू पूनम मैम फॉर योर थैंक यू। शेयरिंग। मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ हल्का ओके सा। मास्टर्स, हम सब आनापाना सती ध्यान में अपने श्वासों के साथ हम एक हो जाए। जो भी पे चश्मे पहने अपने चश्मे उतार दीजिए, अपने दोनों हाथों को एक दूसरे से कनेक्ट कर लीजिए, अपने पैरों को क्रॉस कर लीजिए, पूरी तरह से रिलैक्स। ये सारा ज्ञान दत्तात्रेय जी परशुराम के द्वारा हमें इस त्रिपुरा रहस्य माँ के इस नॉलेज से हम तक पहुंच रहा है।
इसका श्रेय रमना महर्षि उनके शिष्य ब्रह्मानंद सरस्वती को भी जाता है, क्योंकि संस्कृत से उन्होंने इस बुक को ट्रांसलेट किया है। चलिए आज उनकी ऊर्जा से हम ध्यान में एकाग्रता स्थिति में हम ध्यान में बैठ जाए। सभी मास्टर्स जो जुड़े हैं उन्हें ये पूरा पुस्तक में जो रहस्य है उनका ज्ञान उन्हें प्राप्त हो। क्योंकि ये पढ़ते पढ़ते हम अपने भीतर में बैठा हुआ जो सेल्फ क्वेश्चंस करते करते उस दिव्य स्थिति को हम प्राप्त करें। जो भी एक्सपीरियंसेस है, मैसेजेस है, माइंड से आ रहा है कि आपके भीतर से आ रहा है, उसे देखिए मास्टर्स। हम साधना करते करते कोई बाहर के एक्सटर्नल एजेंसी से हमें कोई कनेक्ट नहीं है। अपने शरीर से आइडेंटिफाई नहीं कीजिए, हम आत्मा है, हम इंडिपेंडेंट है।
हमने इस दुनिया को एक इमेजिनेशन में क्रिएट किया है। वो अपने माइंड में एक स्क्रीन तैयार हो गया है, और उसके वजह से हम इस दुनिया बाहर से हम देख रहे हैं। लेकिन वो सारा डिस्टेंस हम हमारे भीतर है, और हम क्षण क्षण में भीतर में हम उसका प्रवास कर सकते हैं। चेतना एक शुद्ध स्थिति है, अपने अज्ञानता से बाहर आके उस प्योरिटी से एक हो जाए। तब हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे कि हमारे भीतर ही सब कुछ है। अपने तमस गुणों से उस अंधकार से हम बाहर आ जाए। हम पंचभूतों से बने हुए हैं।
जब हमारी संकल्प शक्ति उस परमात्मा से हम सरेंडर होते हैं, तब हम माया से पूरी तरह से बाहर आ जाते हैं और हमारी संकल्प शक्ति और भी शक्तिशाली हो जाती है। हमारे लेफ्ट ब्रेन में, लॉजिकल माइंड में बहुत सारे नेगेटिव विचार कट हो रहे हैं। त्रिपुरा माँ हमें अज्ञानता से बाहर निकालने के लिए पूरी तरह से हमें मदद करने के लिए तैयार है। उस शक्ति को महसूस कीजिए मास्टर्स।
Last 10 minutes, masters. धीरे धीरे हम अपने कॉन्शियस स्टेट में, अपने भौतिक में आ जाए। हमारे सारे गुरुओं को हम साष्टांग प्रणाम करेंगे। इस अद्भुत पुस्तक के द्वारा हम अपने भीतर के बहुत सारे द्वार खुल रहे हैं। इस पुस्तक के ज्ञान द्वारा हम कौन है उस स्थिति तक हम पहुंचेंगे मास्टर्स। अपने सेल्फ तक, अपने बीइंग तक हम पहुंचे। सभी गुरुओं को, मास्टर्स को हम साष्टांग प्रणाम करें। Last 5 minutes, masters. My dear friends, my dear masters and my dear gods, last 5 minutes.
ओके मास्टर्स, आप धीरे से अपने दोनों हाथ अपने आंखों के ऊपर रखते हुए हम धीरे धीरे यहाँ स्थिति से बाहर आ जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। कल फिर मिलेंगे मास्टर्स। सभी लोग इसी तरह ध्यान में बने रहिए, जैसे माँ ने बोला। जिनको समझ आया या लगा कि नहीं, तो माँ त्रिपुरा सुंदरी की कॉन्शियसनेस को, भगवान दत्तात्रेय की कॉन्शियसनेस को, रमन महर्षि की कॉन्शियसनेस को इन्वोक करके हम अगर सोएंगे कि हमें ये चीज़ परसीव कर पाएँ, हम ये चीज़ परसीव कर पाएँ, ये ज्ञान परसीव कर पाएँ। तो थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, वेरी मच। थैंक यू। कल फिर मिलेंगे दोस्तों। और किसी का भी कोई अनुभव है या कुछ भी, तो आप हमें बता सकते हो लिख के, फिर हम कल शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।